आज ऐसा लग रहा है ना कि मेरे परिवार वाले मेरे विरोध में क्यों हो गए हैं, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ते जा रहा है, क्यों टेंशन हो रही है, मेरा पति मेरे विरोध में क्यों हो गया है, मुझे फोर्स क्यों किया जा रहा है दूसरे काम के लिए जो मैं करना नहीं चाहती, और मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है। मैं अच्छे से बाइबल भी पढ़ता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, आराधना भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में आंसू क्यों है, लोग मुझे क्यों सता रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों करता है, मेरी पत्नी मेरी इज्जत रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती है, और घर की समस्याएं पीछे नहीं छोड़ रही हैं, अपने विरोध में हो गए हैं, और जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ काम नहीं बनता है, कोई भी इंटरव्यू मेरा पास नहीं हो रहा है, कहीं अच्छे से जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, मेरा काम कहीं बन ही नहीं रहा है, जो अपना खुद का काम खोला था वो भी बंद हो गया, और कहीं से अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, जहाँ कहीं भी काम की उम्मीद रहती है वहीं से ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों है मेरी ज़िंदगी में? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं और उसकी सिद्ध इच्छा को जानें, ताकि आपको इतना परिश्रम संसार में करने की ज़रूरत ना पड़े। लोगों को चाहे सक्सेस पाने में, लोगों को कामयाबी पाने में चाहे 10 साल लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको 10 दिनों में, 10 मिनट में, 10 सेकंड्स में आपको ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं। जब यूसुफ कई सालों तक जेल में था, लेकिन कुछ समय तक उसकी ज़िंदगी में अंधकार रहा था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ा था। यहोवा उस समय भी उसके साथ जेल में था, लेकिन बस परमेश्वर उसके जीवन में उस टेस्टिंग को देख रहा था कि यूसुफ तू जेल में आ चुका है, क्या इस समय तू मेरी बुराई करेगा, क्या इस समय तू मुझसे लड़ेगा, क्या तू मेरी निंदा करेगा? लेकिन नहीं, फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर की निंदा और बुराई नहीं करी। यूसुफ परमेश्वर से लड़ा भिड़ा नहीं, और लिखा है परमेश्वर ने उसको अगले ही दिन, मतलब जब परमेश्वर के साथ वो फेथफुल चलता रहा, उसको झूठे केस में फंसा दिया गया था, उसको व्यभिचार के कारण उसको जेल में बंद कर दिया गया था, और परमेश्वर के साथ जब वो फेथफुल चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा, और ना ही अपने परमेश्वर से लड़ा वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा, तो अगले ही दिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर खड़ा कर दिया। आज रात चाहे काली आपकी जिंदगी में, लेकिन ध्यान रखना फिर एक नया सवेरा होगा। तो परमेश्वर कहता है आज उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जाति जाति पर देख घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर स्वयं यहोवा उदय होगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। धरती और आकाश चल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लिखा है जो चुप लगाकर दुख को सहते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। और जब ये परमेश्वर को भाता है तो खुदावंद बैठ नहीं सकता है। जब वो देख रहा है कि मेरे बच्चे सही चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को पहला स्थान दे रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर काम क्यों नहीं करेगा? बस धीरज चाहता है। लिखा है कि तू धीरज से मेरी बाट जोते रहे, मैं समय आने पर तुझे उठाऊंगा। लिखा है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे ना, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अगर परमेश्वर के साथ उसकी सामर्थ्य में होकर राज्य करना है ना, तो हमें धीरज धरना है। चाहे आज आपको लग रहा है कि आपका पति नहीं बदला, आपके फैमिली में किसी ने विश्वास नहीं करा, आप दुखों और दुखों में होते जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसू नहीं पहुंचे जा रहे, कोई आपका दिल का हाल नहीं जान रहा, अगर आपको लग रहा है कि अपने भी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अपने होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा नहीं है, मतलब दुखों में, आंसुओं में, मतलब तकिए के अंदर मुंह डाल डाल कर रोने वाली अगर ऐसी परिस्थिति आपको लग रही है कि हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 2 मिनट मेरा बैठकर कोई दुख हालचाल पूछ लिया, जान लिया, मुझसे 4 बातें कर ले खुशी से, मतलब हर तरफ से कोई ना कोई पिंच करने की कोशिश करता है या दोष लगाता है, मतलब जले हुए पे नमक छिड़क देता है और मतलब घाव को और हरा कर देता है। मतलब इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने आज आपको अपने हाथों में लेकर रखा है। एक गवाही आपको देना चाहता हूँ, ये गवाही ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। अगर आज आपको लग रहा है ना कि बहुत कई प्रकार के शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक किसी प्रकार के आप कलेश में हो, अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार के आप बोझ में हो या दुखों में हो, या आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या आपको लग रहा है बस आप तो सब कुछ छोड़ दो या मर जाओ या सुसाइड कर लो, या आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा जीने का, या कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही जीने की या आगे बढ़ने की, या कोई भी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, ना ही सुसाइड करनी है, ना ही कोई ऐसा विलाप करना है, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुनना। एक भाई था और उसने वो नया विश्वासी रहा, प्रभु के नाम पर उसने विश्वास किया, और विश्वास किया तो उसने वचन पढ़े। प्रभु तेरा तो वचन कहता है कि तू हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु तेरे तो वचन में ये भी लिखा है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तू मेरे साथ रहेगा। प्रभु तेरे वचन में ये भी लिखा है कि तू मेरे पाँव को पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा। प्रभु तूने कहा है कि मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। तो प्रभु आज सच में, जैसे अगर ये वाली बात सच है, प्रभु तू मेरे साथ साथ चलता है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसे चलता है।
वो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और अच्छा हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा, जब वो घर पर आया, चर्च से घर पर आया या कहीं बाहर से घूमकर घर पर आया, तो उसने ना घर पे ना आटा बिछा दिया, बहुत सारा आटा बिछा दिया घर पे। उसका घर थोड़ा बड़ा था और सही पैसे वाला रहा था वो व्यक्ति। आटा बिछा दिया उसने, उसकी कुछ फैक्ट्रियां भी चल रही थी। तो आटा बिछाने के बाद उसने कहा, प्रभु अगर तू सच में तू मेरे साथ में है ना, तो मैं चाहता हूँ आज मैं तेरे कदमों के निशानों को देखूं। फिर उसने क्या करा, उसने पहला कदम अपना बढ़ाया आटे के ऊपर। पहला कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा बढ़ाता है, फिर दो तीन कदम चलता है। चलने के बाद ना उसको अचानक दिखाई देते हैं 2 पैरों के निशान अलग से। एक तो उसके खुद के होते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के होते हैं। तो इस बात से वो हैरान हो जाता है कि सच में प्रभु तेरा तो एक एक वचन ताया हुआ है और तू सच में मेरे साथ रहता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और अच्छा होता गया और प्रभु के साथ कनेक्ट होता गया। तो कुछ टाइम बाद है ना ऐसा हुआ उसकी कंपनी में कुछ लॉस हुआ, हल्का सा लॉस हुआ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा चिंता में हो गया था वो। तो चिंता में होने के बाद है ना थोड़ा सोचा चलो मैं समुद्र के पास थोड़ा घूमने फिरने चलता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो घूमने फिरने जा रहा था। तो होता क्या है कि जब वो जाता है प्रभु से बात करता है, प्रभु के भी पैरों के निशान उसके बगल में रहते हैं और पैरों के निशान बगल में रहते हैं, प्रभु उसके साथ साथ चलता है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्रभु के पैरों के निशान दिखाई देते हैं उस रेत पर, समुद्र की रेत पर। तो कुछ ऐसा होता है, बातचीत करता है, प्रभु मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ है, तू मेरे साथ है, मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों हुई थी। तो उसको ना कुछ आवाज़ ही सुनाई नहीं देती, लेकिन वो सोचता है चलो कोई नहीं, प्रभु मुझे दर्शन और सपने में बता देगा। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन करते करते चले जाता है, बात करते करते चले जाता है, क्वेश्चन करता है प्रभु से, बात करते करते चले जाता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद अगला दिन होता है, फिर उसकी कंपनी में ना बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लॉस होता है, थोड़ा सा नुकसान होता है, फिर उसके बाद उसकी कंपनी को लेकर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जिसमें उसकी कंपनी पूरी डूब जाती है और यहाँ तक कि उसके ऊपर मतलब कर्जा भी हो जाता है। इतना घटी में आ जाता है बंदा कि शायद किराए पर रहने की उसकी वो हो जाती है अहमियत। तो इसी तरीके से बिल्कुल जब वो इस समस्या में पड़ता है तो बहुत टेंशन और चिंता परेशानी में हो जाता है। फिर उसके बाद है ना वो अपनी कंपनी से निकलकर सीधा मतलब जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं, इतना बड़ा नुकसान हमारे साथ कैसे हुआ, कैसे हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, ये कैसे हो गया, मैं तो इतना सही चल रहा था, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, सब कुछ मैं ठीक कर रहा था, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया था, मैंने कहीं गलती नहीं करी थी, लेकिन फिर भी ऐसी मुझसे कहाँ गलती हो गई कि मेरे जीवन में ये समस्या आई, ऐसी मुझसे कहाँ गलती हो गई कि मेरी कंपनी बंद होने तक की कगार आ गई और इतना बड़ा नुकसान हो गया और कर्जे में और आ गया, ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों हुआ, ये मुझे धोखा क्यों मिला, ये नुकसान क्यों हुआ। तो वो आंसुओं में हो गया और रोते रोते बिलखते हुए अपनी कंपनी से निकलकर उस समुद्र के किनारे जाता है, रेते के पास जाता है, वहाँ पर चलता है और पहले तो आंसू को पोंछता है, सामने की तरफ देखता है, बोलता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तो बोलना कुछ तो, क्या करना है प्रभु, ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा मेरे साथ नुकसान, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ रहूँगा, अब मेरा अर्निंग कैसे होगा और मेरा घर कैसे चलेगा प्रभु, सेटलमेंट अब कैसे होगा। तो उसको लगता है कि थोड़ा सा खाली खाली सा महसूस होता था। अचानक है ना वो अपने पैरों की तरफ नज़र मारता है, देखता है अरे उसके बगल में तो कोई पैरों का निशान है ही नहीं। कहता है आत्मा में, मन में आता है उसके कि अरे मैं आज अकेला कैसे हूँ। और उसने देखा कि प्रभु क्या तू है यहाँ पर, अगर तू है तो मुझे इस बात का क्लियर कर कि तू सच में है मेरे पास में। तो बोलता है, थोड़ी देर वहाँ रुकता है, पैर घुमाकर देखता है, थोड़ा सा दौड़ता है, हल्का सा चलता है, देखता है और हल्के से आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, देखता है, फिर बोलता है प्रभु तू है ना मेरे साथ, तूने तो नहीं छोड़ा ना मुझे, चाहे कितना ही बड़ा लॉस हो गया था, चाहे कंपनी के मेंबर्स ने छोड़ दिया था, धोखा दे दिया, चाहे कोई मेरे विरुद्ध में हो गया था, चाहे कितना भी गलत कर दिया था किसी ने मेरे साथ, प्रभु तूने तो नहीं छोड़ा ना, तू तो मेरे को धोखा नहीं देगा, तू तो गलत नहीं करेगा ना प्रभु। ऐसे ही बोल रहा। फिर उसके बाद देखता है कि कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं देते। फिर उसके बाद घर पे जाता है, थोड़ा आंसुओं में होता है, सहमा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर उससे दूर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहीं दूर तो नहीं हो गया, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा नुकसान हो गया, घटी और समस्या, टेंशन और चिंता और परेशानी से मैं भर गया, और ऐसे टाइम पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ क्यों नहीं है। तो फिर उसके बाद वो घर पे जाता है, बहुत बड़ा ड्राम लेकर आटा बिछा देता है पूरे घर के अंदर। फिर उसके बाद बोलता है प्रभु तू सच में इस समय भी मेरे साथ है ना, तो मुझे इस बात का पक्का प्रमाण दे, प्रभु तू मेरे साथ है ना, तू मुझसे बात कर और मुझे इस बात का प्रूफ देना, प्रभु तू सच में मेरे साथ है ना, तूने तो नहीं छोड़ा ना प्रभु, तू ही तो एक मेरी आखिरी आशा है, तू ही तो मेरा आखिरी एक उम्मीद है, एक विश्वास मेरा तुझ पर ही तो है, अगर तू भी छोड़ देगा तो प्रभु मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद अचानक होता ऐसा है कि जब वो चलना शुरू करता है अपने घर के बरामदे में, जब वो आटा बिछाता है, पहला कदम रखता है, दूसरा रखता है, फिर 3-4 कदम रखता है, फिर उसके बाद जब देखता है ना बगल में तो कोई निशान नहीं होते, और उसी टाइम में ना आटे के ऊपर घुटनों के बल आकर रोता है, बहुत जोर जोर से बिलक बिलक कर रोता है।
और है ना अपना सर ऊपर उठाकर कहता है, प्रभु लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था, अपनों ने छोड़ दिया था, दोस्तों ने छोड़ दिया था, जिस पे मैंने भरोसा कर दिया था उसने भी मुझे छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया? क्या सच में ये दुनिया की क्या सच्चाई है कि बुरे समय में भी क्या ईश्वर, क्या परमेश्वर, क्या यीशु हमारा साथ छोड़ देता है? क्या प्रभु दुनिया क्या सच कहती है कि बुरे समय आते हैं इंसान के ऊपर तो उसका कोई मदद नहीं करता, कोई साथ नहीं रहता? क्या प्रभु सच में ये बात सच है क्या कि आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जब मेरे पास बुरा समय आया तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया। यार दोस्तों छोड़ते ही हैं बुरे समय में साथ, कोई मदद नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई आंसू पोंछने नहीं आता। क्या प्रभु क्या तूने इस बात को क्या पक्का कर दिया कि क्या ये बात सच है कि तूने मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ दिया जब मैं कहीं का नहीं रहा? और बहुत रोता है, बिलखता है, फिर उसके बाद सो जाता है, वहीं पर ही सो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है ना, फिर उसके बाद जब वो सुबह थोड़ा सा टहलने को जाता है माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि काम वाम उसका सारा बंद हो जाता है, टहलने के लिए जाता है और टहलने के लिए जाता है तो उसको कोई भी निशान नहीं दिखाई देते। फिर अचानक है ना उसका कोई मेंबर होता है, कंपनी का मेंबर होता है, वो उसके पास आता है। वो कहता है, अरे जो लॉस हुआ था ना हमारा, जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदल चुका है। एक्चुअली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, इसी रीज़न से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो सर आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है और वो कंपनी अपने पास वापस आ चुकी है और काम भी सारा सही है और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट चल रहा है। तो वो उसी समय उसकी आंखें भर आती हैं उस लड़के की और वो सच में रोने लगता है और वो थैंक्स गिविंग करता है कि सच में प्रभु तेरा धन्यवाद। और फिर उसके बाद वो अपनी कंपनी की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, चल रहा है और सिस्टम वगैरह चेक करता है, मतलब सब कुछ ठीक लगता है उसको। फिर उसके बाद उसके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल रहती है और आंसू के साथ खुशी वाली स्माइल रहती है। और जब वो कंपनी से बाहर निकलता है थोड़ा सा एक बिल्कुल फ्री होकर, फ्री माइंड से बाहर निकलता है, खुशी रहती है उसके चेहरे पे बहुत सारी। और बहुत अच्छे तरीके से जब वो कंपनी से बाहर निकलता है तो फिर दोबारा से रेते की तरफ से होते हुए, मतलब समुद्र के किनारे जो रेत पड़ा रहता है वहाँ से टहलता हुआ निकलता है शाम के टाइम। तो कुछ ऐसा होता है कि जब वो टहलता हुआ निकलता है ना, तो अचानक जब वो बात कर रहा होता है, सारी चीज़ें सोच रहा होता है, चलो कोई बात नहीं, अब कंपनी का सामान तो हो ही गया वापस सेट और कंपनी का नुकसान भी भरपाई बदल गया, घटियाँ भी भरपूर बदल गई, चलो कोई बात नहीं, अब तो सब हो ही गया ठीक, कोई बात नहीं, जो समस्या थी वो कुछ पल के लिए थी और चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसे ही करते करते मन में सोचते हुए जा रहा था कि हाँ भाई चलो समस्या, परेशानी, टेंशन, चिंता अब ख़त्म हो गई, अब मैं फिर से फ्री हो गया हूँ, पहले था जो भी था गलत हुआ था लेकिन कोई नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो बस ऐसे ही करते करते जा रहा था, अचानक देखता है उसके बगल में ना, उसके बगल में 2 पैरों के निशान फिर से दिखाई देते हैं। तो देखता है और हंसता है, देखकर हंसता है, कहता है कि वाह प्रभु, सच में मनुष्य तो साथ छोड़ देता है दुख और समस्या के समय में, और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना तब बहुत से लोग आकर मित्र बन जाते हैं। क्या प्रभु तू भी ऐसा है? क्या तूने भी ऐसा ही किया है? और जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और त्याग दिया था, जब मैं आंसुओं में था, जब मैं बिलख रहा था, रो रहा था कि कोई मेरे पास हो, कोई मेरा साथ दे, कोई मेरी मदद करे, कोई आंसू पोंछे, कोई मेरे दुख का हाल जाने, उस समय प्रभु तुम मुझसे दूर हो गया था। हाँ सच है दुनिया, जब हमारे पास सब कुछ होता है ना तब बहुत लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, तो कोई हमें पूछता नहीं है। सच में प्रभु यीशु आज मैं जान गया कि सच में तू दुखों के समय हमसे दूर हो जाता है और जब हम अकेले पड़ते हैं ना तब तो हमसे दूर हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ सही है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब तो हमारे पास रहता है। तो अचानक है ना उसके कंधे पर है ना प्रभु हाथ रखते हैं, उसको एहसास होता है और वो हैरान होता है, अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ ही चलता था, आज हाथ कैसे रख दिया? प्रभु उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसके चेहरे पर है ना हल्का सा हाथ फिराते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे, जब तू दुख और समस्या परेशानियों में था ना, जब तू इन चीज़ों में, टेंशनों में, जब तू आंसू और कलेश में फंसा था ना, जब तुझे कोई पूछने वाला नहीं था, जब तुझे सब ने छोड़ दिया था, जब तुझे सब ने त्याग दिया था और जब सब तेरे विरोधी हो गए थे, जब तू बिल्कुल कंगाल हो गया था ना, चाहे भले ही तुझे मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने अपने वचन को पूरा किया है मेरे बच्चे। प्रभु की आवाज़ उसको साफ सुनाई देने लगी और वो इस बात को ध्यान से कान लगाकर सुनने लगा। और अचानक प्रभु ने उससे कहा कि तुझे लग रहा है ना कि मैंने तेरे को दुखों के समय में छोड़ दिया था, नहीं मेरे बेटे, मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा वचन कहता है कि टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है, क्योंकि मेरा वचन कहता है मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है तेरे आंसू को मैंने अपनी कूप में भरा है, क्योंकि मेरा वचन कहता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है मैं तुझे ऐसे सीने से लगाऊंगा जैसे माँ अपने बेटे को लगाती है, क्योंकि मेरा वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बेटे मेरा वचन कहता है मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा वचन कहता है कि तेरे आंसुओं के बदले मैं तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा,
मेरे बच्चे, मेरा वचन कहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में आऊँगा और सब प्रकार के तूफ़ानों को थमाऊँगा। तुझे मैं ऊँचा उठाऊँगा और तुझे मैं अपने साथ लेकर चलाऊँगा। मेरे बच्चे, तू शायद भूल गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने अपने एक-एक वायदे को पूरा किया है। चाहे भले ही तुझे लगा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। एक बात बताना चाहता हूँ मेरे बेटे, जो तुझे लग रहा है ना कि मैंने तुझे दुःख और मुसीबत के समय, घटिया कलेश और परेशानी और आँसू के समय में, जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तो तुझे लग रहा है ना कि उस समय मैंने भी तुझे छोड़ दिया था। नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा एक-एक वचन ताया हुआ है। मैं झूठा नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ रहा हूँ और आज भी तेरे साथ हूँ, और उस समय भी तेरे साथ था जब तू खुशियों में था, जब तू आशीषित ज़िंदगी जी रहा था, और उस समय भी मैं तेरे साथ में था जब तू आंसू और कलेशों और दुखों में और समस्याओं में और परेशानियों में और कर्जे में हो गया था। जब तुझे सबने छोड़ दिया था, उस समय भी मैं तेरे साथ था। हाँ, तूने एक बात सही कही कि जब तेरे जीवन में सुख, शांति, चैन, विश्राम, आराम, जब तू आशीषित था, जब तू अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, उस समय मैं तेरे साथ था। क्योंकि इस बात का पक्का प्रमाण तेरे पास भी है मेरे बच्चे। जब तूने घर में आटा बिछाया तो मैं तेरे साथ था। मैंने अपने कदमों के निशान वहाँ पर तुझे प्रकट किए। मैंने तुझे दिखाया, हाँ बेटे, तेरी खुशियों में मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब तू समस्याओं, कलेशों और दुखों में और परेशानियों में आया, जब तू अकेला सा पड़ गया, जब तू दुखों और आंसुओं में हो गया, जब कई प्रकार के कलेशों में जब तू दब गया था, जब तूने आटा बिछाया और जब तू यहाँ पर इस समुद्र के किनारे जब तू घूमने आया, तो तुझे पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए, और तूने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। तू मेरे पैरों के निशान नहीं पा सका। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या तू सच में मेरे दिल की बातों को जानता है? क्या तू सही है जो तू बोल रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि मैंने तेरे दुखों के समय में मैंने तुझे छोड़ दिया था? जब तू दुख में पड़ा तो सिर्फ तेरे ही पैरों के निशान तुझे नजर आते थे, मेरे नहीं। एक बात मेरे बेटे, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि जब तू इन समस्या को लेकर चलता था ना, तो उस समय मैं तुझे अपनी गोदी में लेकर चलता था। तुझे मैंने इस समस्या, टेंशन, चिंता, परेशानी, दुखों में, इन आंसू, इन कलेशों में ना, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा कर रखा था। क्योंकि मैं जानता था, मुझे पता था कि मेरा बेटा इन दुखों, इन समस्या को नहीं सह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये और आंसुओं में हो जाएगा, ये और परेशानी में हो जाएगा, कोई गलत कदम उठा लेगा। इसीलिए मेरे बेटे, मुझे पता है कि तेरे ऊपर कितना भार था, कितना बोझ था। मैंने तुझे उस बोझ के साथ उठा लिया था अपने हाथों में, और मैं लेकर चलता फिरता था तेरे को। तुझे शायद तेरे ही पैरों के निशान लग रहे थे, लेकिन वो तेरे नहीं, वो मेरे पैरों के निशान थे। क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया था। तुझे मैंने अकेला नहीं छोड़ा। तुझे मैंने कहीं पर भी, किसी भी रूप में, किसी भी हाल में मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बेटे, मैं तेरे साथ था। जब तूने घर में दोबारा से आटा बिछाया था ना, तब तुझे लगा कि तेरे पैरों के निशान, सिर्फ तेरे ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं दिखाई दे रहे। मेरे बेटे, वो भी पैरों के निशान, वो तेरे नहीं, वो मेरे थे। मैं जानता था कि मेरे बेटे के जीवन में कितना दुख और भार, कितनी प्रकार की समस्याओं की टेंशन, चिंता, परेशानी से भरा हुआ है, कितने प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। और मैंने तुझे अपने हाथों से अपनी बाहों में थाम कर रखा, और वो पैरों के निशान भी वो तेरे नहीं, वरन वो भी पैरों के निशान मेरे थे। और तू कहता है कि मैंने तुझे दुख के समय में छोड़ दिया था। नहीं मेरे बेटे, मैं संसार का सदृश नहीं हूँ। मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने अपने वचन को पूरा किया है। मैं तुझे दुख और समस्या में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना लहू का दाम दिया है। मैं तुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर प्यार नहीं करता ना, तो मैं अपनी तेरे लिए जान नहीं देता। बस बात यह है कि तू मुझे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया। लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, चल अब भूल जा। इतने में ना प्रभु यीशु मसीह उसके कंधे पर हाथ डालते हैं, बोलते चल अब मत रो, छोड़, इग्नोर कर, कोई बात नहीं बेटा, हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैं भी भूल गया, अब तू भी भूल जा, एक नई शुरुआत कर। लेकिन याद रख कि हर पल, हर क्षण मैं तेरे साथ रहूँगा। हर दुख और समस्याओं में मैं तेरी सामर्थ्य बनकर आऊँगा। तू मुझे कभी मत छोड़ियो, मुझसे कभी दूर मत होइयो, और मुझ पर कभी शक मत करियो। मेरे भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सुख में तो हमारे सब साथ रहते हैं, प्रभु भी साथ में रहता है, लेकिन जब दुख आते हैं ना, अपने तो छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु भी छोड़ देता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे लोग छोड़े या साथ में आए, लेकिन ध्यान रखना, यीशु कभी नहीं छोड़ता। लिखा है, वो हमारे दुखों में दुखी होना जानता है, वो हमारे आनंद में सहभागी होना जानता है। उसने अपने वचन को पूरा किया। लेकिन बात सारी ये है कि जो हम सोच रहे हैं अपने प्रभु के बारे में, क्या वो सही है? नहीं, प्रभु हमारा बिल्कुल भी गलत, धोखेबाज नहीं हो सकता। प्रभु हमारा कभी धोखा नहीं देता। अगर उसको धोखा देना होता ना, तो आज वो अपनी जान नहीं देता। उसने अपनी जान दी है, इस बात को प्रकट किया है। प्रेम बलिदान को दर्शाता है। उसने आपसे, मुझसे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम किया, मेरी बहन, मेरे भाइयों, इसलिए उसने अपनी जान दी है। लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो वो हमें सब वस्तुएं क्यों ना देगा, वो हमें सब कुछ देगा।
एक तरह जब उसका सारा बिजनेस लॉस हो चुका था, उस लड़के का ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो दूसरी तरफ परमेश्वर ने उसको अपनी गोद में रखा और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा उसकी फैक्ट्री, उसके काम को अपने आत्मा के द्वारा सब कुछ सेटलमेंट करने में लग गया। परमेश्वर उसकी चिंताओं को आत्मिक रूप में, परमेश्वर उसकी चिंताओं को ख़त्म कर रहा था, उसकी टेंशन परेशानी को, दुखों को ख़त्म कर रहा था। आत्मिक रूप में, आत्मिक माहौल में परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था, उसकी फैक्ट्री, उसके वर्कर्स के जीवन में काम कर रहा था। आत्मिक माहौल में प्रभु अपना काम करता है। लेकिन बात सारी ये है कि हाँ, कहीं हम अपने परमेश्वर पे शक करके उससे बैर तो नहीं कर रहे हैं, उससे लड़ तो नहीं रहे हैं, या फिर उसकी धीरज से बाट जो रहे हैं, या हर बात में उसका धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे कि अय्यूब ने कहा था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे सुख दिया, क्या मैं उससे दुख ना लूं? उसने दिया और उसी ने ले लिया, सब कुछ उसका है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाई और बहनों, बात सारी ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारने के साथ साथ वरन हमें प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास भी करना है। वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो हमें धीरज धरना है। वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है। वो दूसरी बात, वो किसी की जान नहीं लेता है, बस वो यही चाहता है। जैसे पतरस डूब रहा था उस संसारिक अभिलाषा और पाप में, बुराइयों में, जब पतरस उस संसार में, उस समुद्र में डूब रहा था ना, तो उस समय उसने सिर्फ प्रभु को पुकारा। लिखा है कि हे प्रभु मुझे बचा कि मैं डूब रहा हूँ। और फिर यीशु मसीह ने आकर दौड़कर उसका हाथ थाम लिया। लिखा है कि यीशु ने उसको थाम लिया। कैसे थामा? जैसे एक माँ अपने बेटे को थामती है ना, जब उसको पहली बार अपने सीने से लगाती है, और इस तरीके से थामती है कि भाई अब चाहे जान चली जाए लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं करूंगी। उसी तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे थाम रखा है। चाहे हमको लग रहा है हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा था, चिंताएं, टेंशन, परेशानियां लगी रही थी और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहाँ से खाएं, कहाँ से पिएं, कहाँ से पहने, कहाँ से शादी करें, कैसे घर चलाएं और कैसे नौकरी बिजनेस करें, कहाँ काम मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ रहे, कहाँ ना रहे, इन बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। लेकिन ध्यान रखना, इन सब बातों के पीछे हमारे प्रभु यीशु मसीह की रक्षा और सुरक्षा है। ये जो बीमारियां, ये परेशानी, ये टेंशन, ये चिंता परेशानी है ना आपके जीवन में, ये जो अंधकार आपको लगता है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के बारे में, अपनी दया के बारे में हमें कवर कर रखा है। ये जो अंधकार लग रहा है आपको, जो किसी भी प्रकार का कलेश अगर आपको लगता है, मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अंधकार के बाद, गहरे घोर अंधकार, गहरी काली रात के बाद है ना, एक फिर नया सवेरा आता है। ये अंधकार परमानेंट नहीं है, लेकिन जीवन की ज्योति परमानेंट है, जो यीशु है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी अंधकार में ना चलेगा, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर हमें वो जीवन का जल, जीवन की ज्योति बनाएगा, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष और उद्धार पाएंगे और ब्लेस होंगे। आपकी और हमारी गवाहियों के द्वारा बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे, छुटकारा पाएंगे लोग, पापों की क्षमा पाएंगे, उद्धार पाएंगे, प्रभु के पास खींचे चले आएंगे। आपकी गवाहियों के द्वारा जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, उनका विश्वास बढ़ेगा। बहुत से लोग, सभी लोग आपकी गवाही को सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, प्रभु को छोड़कर नहीं जाएंगे, वरन प्रभु में बने रहेंगे। अरे प्रभु ने जब इस भाई के, इस बहन के जीवन में इतना दुख सहने के बाद भी काम किया, जब इनके जीवन में चमत्कार किया, इनके आंसू को पोंछा, इनकी समस्याओं को, कलेशों को खत्म किया, तो प्रभु मेरे समस्या को, कलेशों को खत्म क्यों नहीं करेगा? प्रभु ने जब इस भाई, इस बहन के जीवन में इसकी समस्याओं से इसको आज़ाद किया, तो मेरे जीवन में भी करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु ने अपनी दया के, अपने अनुग्रह, अपनी चंगाई के, छुटकारे के हाथ को अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपको समस्याओं ने घेर रखा है, तो वो समस्या परमानेंट नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है कि देख यहोवा तेरे साथ है, तू ना मरेगा। क्योंकि लिखा है यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया है, कहो कि निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वचन कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है यहोवा। लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी समय मैंने तेरी सुन ली और तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और हियाब बनाया। मैंने क्या तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, देख मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। लिखा है मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ, तब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा। लिखा है मैं वो हूँ जो वचन कहता है कि मैं हूँ। मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का, जो था, जो है और जो आने वाला है, मैं ही हूँ। प्रभु कहता है मेरे भाई और बहनों, वो आप सभी को बचाना चाहता है, आप सभी को आशीषित करना चाहता है। बस बात ये है सारी कि कहीं हम उस पर
दोष तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं हम उस पर शक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसका अनादर तो नहीं कर रहे हैं। दुख और समस्या के होते हुए हमारे जीवन में से क्या निकल रहा है उसके प्रति, हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, कहीं हम उसके विरुद्ध में तो नहीं हो गए हैं। बात सारी ये है, प्रभु रोता है, प्रभु हमें आशीष भी देगा, चंगा भी करेगा, छुटकारा भी देगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। लेकिन प्रभु बस हमसे एक यही उम्मीद रखता है कि हमारा विश्वास डगमगाने न पाए, आशा हमारी टूटने न पाए और हम परमेश्वर के विरोध में ना हो और कोई गलत कदम ना उठाएं। प्रभु हमसे बस ये उम्मीद रखता है कि हम उसके वचन को पकड़कर उसके साथ साथ चलते रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस उसका पल्लू पकड़ के रखना है कि प्रभु बस मुझे तेरे साथ साथ चलना है, क्योंकि संसार में कलेश है प्रभु। अगर तेरा पल्लू छोड़ गया, अगर तेरा पल्लू छूट गया तो प्रभु मैं दलदल में डूब सकता हूँ प्रभु, लेकिन तू ही एक बचाने वाला। मैं जानता हूँ आज जिस भी प्रकार की मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कल फिर से एक नया सवेरा होगा, तो मुझे इन समस्याओं से आज़ाद करेगा। तूने कर दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, समस्याएं प्रभु की ओर से नहीं है। बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटिया, कोर्ट केस, तलाक, लोन, ये सब चीज़ें प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से मालूम है आपको क्या है? उसकी दया का हाथ है, उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है, उसकी चंगाइयाँ हैं, उसके छुटकारे हैं, उसकी क्षमा है और उसका प्रेम है। वो प्रेम, वो ऐसा प्रेम है जिसके खातिर परमेश्वर ने अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, वरन सब कुछ दे दिया, अपनी जान तलक दे दी यीशु ने। तो मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल भी हताश और निराश मत होना, वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन बात सारी ये है कि कहीं हम उस लड़के की तरह तो नहीं करेंगे। जब हम सुख के समय थे तो बहुत आनंद से रहते थे, धन्यवाद करते थे प्रभु का, लेकिन जब दुख आया तो परमेश्वर को ही भूल गए, उसकी बुराई कर बैठे, उसका दिल दुखा दिया और उसका तिरस्कार कर दिया, उसको छोड़ने की बातें कर दी। प्रभु मैं तेरे चर्च नहीं आऊँगा, भवन नहीं जाऊँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, आराधना नहीं करूँगा, प्रभु मैं तो वहीं पहले ही ठीक था। बात सारी ये है, कहीं हम ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगे प्रभु के साथ जब दुख आता है। देखो, दुख सबके जीवन में आता था, लेकिन बात ये है, अब दुखों से छुटकारा देने वाला है कौन? अगर छुटकारे देने वाले से ही अगर हम बैर कर लेंगे तो छुटकारा कैसे पाएंगे? मेरे भाई और बहनों, शैतान की सबसे बड़ी यही चाल होती है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में मनुष्य को खड़ा करे, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। ध्यान रखना, मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जाति जाति पे तो देख घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। प्रभु फिर से कहता है मेरे भाइयों बहनों, यहोवा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे, वो आपसे प्रेम करता है। और ये ध्यान रखना, जो भी हम प्रभु के बारे में या अपने बारे में सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ने ज़्यादातर 100% गलत ही चुनाव किए हैं और गलत ही विचार किए हैं, गलत ही काम किया है और गलत ही भुगता है। इसीलिए क्योंकि सच्चा और सही और सिद्ध सिर्फ परमेश्वर है। जो बातें हम अपने चश्मे से देखते हैं, हमें चाहे सही लगे, लेकिन अगर उसी बात को प्रभु के वचन से या प्रभु के चश्मे से देखा जाए तो वही बात सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा गलत और पाप और झूठी ठहरती है। हम जानते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हम जान सकते हैं कि प्रभु हमें ढांढस देता है। उसने कहा है कि मत डर, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। खुदावन आपके विरोधियों को आपके फेवर में करने जा रहा है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है, वो आपकी घटिया को भरपूरी बदलने जा रहा है, वो आपके लोगों को आज़ाद करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है, समस्याओं से आज़ाद करने जा रहा है, आपके घर के रोगों को उठाकर लेकर जा रहा है। वो उसका वचन कहता है, देख मैं तेरे घर में आ चुका हूँ। प्रभु का अभिषेक आपके घर में आ चुका है। प्रभु छू रहा है आपको, प्रभु आपके सर पे छू रहा है, प्रभु आपके हाथों पर छू रहा है, प्रभु आपके बैक पर छू रहा है, प्रभु आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को प्रभु अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से भर रहा है। प्रभु आपका छुटकारा कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। प्रभु का अभिषेक आपके घर परिवार फैमिली में आ चुका है। प्रभु आपके घर में चल रहा है, वो चल रहा है आपके घर में, वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, वो जंजीरों से उन गंदी दुष्टात्माओं को बांध कर लेकर जा रहा है, वो छुटकारा दे रहा है। उसका धन्यवाद करो। वो आराधना चाहता है, वो महिमा चाहता है, वो चाहता है कि हर बात में मेरे बच्चे मेरा धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अंगीकार करो कि यहोवा तू धन्य है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, तेरी महिमा सदा होती रहे। तूने मुझे छुड़ा लिया है, तूने मेरे परिवार को छुड़ा लिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।